वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं 1000 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर जनरल साइंस के क्वेश्चंस को, जो सन 2011 से लेकर सन 2021 तक अलग अलग एग्जामिनेशंस जैसे नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, इन सभी एग्जामिनेशंस में जनरल साइंस के सेक्शंस में क्वेश्चंस बने हुए हैं। तो जो भी कैंडिडेट यदि नेवी, एमआर, आर्मी, जीडी, क्लर्क, ट्रेड्समैन, एयरफोर्स, वाई ग्रुप, कोस्ट गार्ड, डीबी, इन सभी का आप एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके आने वाले एग्जामिनेशंस में जनरल साइंस के सेक्शंस में यहाँ से क्वेश्चन देखने को डेफिनेटली मिलेगा। तो जितने भी कैंडिडेट डिफेंस के हैं वो आप लोग ये सारे क्वेश्चंस को रट जाइएगा। इसका टोटल 1000 क्वेश्चंस का मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप लोग इस पीडीएफ को वहाँ से ले सकते हैं। देखिए ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 मैं कंप्लीट करा दिया हूँ जिसमें टोटल मैं 500 क्वेश्चंस कराया हूँ। देख सकते तो देखिए ये टोटल 36 पेज का पीडीएफ है। तो देखिए पार्ट 1 में मैं 500 क्वेश्चंस कराया हूँ कंप्लीट, और ये पार्ट 2 रहेगा जिसमें मैं टोटल 500 क्वेश्चंस कराऊंगा। इस तरह टोटल आपका 1000 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो को पेशेंस बनाकर देखिएगा, और देखिए आपको इस वीडियो को वीक में एक बार रीड करना ही करना है। तो देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस है, सारे प्रीवियस क्वेश्चंस है। यदि आप ये 1000 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लीजिएगा ना, तो नेवी, एमआर, कोस्ट गार्ड, डीबी और एयरफोर्स वाई ग्रुप बिल्कुल आसानी से आपका जनरल साइंस के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। यहीं से क्वेश्चंस आने वाला है। तो चलिए फ्रेंड, देरी ना करते हुए सभी क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 501 क्वेश्चन, सबसे हल्का गैस कौन सा है? तो है हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो चैडविक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 504, H1N1 विषाणु किस बीमारी को फैलाता है? तो स्वाइन फ्लू बीमारी को फैलाता है। 505 क्वेश्चन देखिए, कोशिका भित्ति का मुख्य घटक क्या है? तो सेलुलोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण के समय डैश होता है? तो सूर्य ग्रहण के समय चांद जो होता है सूर्य और धरती के मध्य आ जाता है। ये क्वेश्चन एमआर में पूछा गया है। अत्यधिक शराब का सेवन किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये लीवर यानी यकृत को प्रभावित करता है यदि आप ज़्यादा वाइन को लेते हैं। तो देखिए 508 क्वेश्चन देखिए, श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में विभाजित होने की घटना को क्या कहते हैं? तो विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण के कारण ये होता है, 7 रंगों में श्वेत प्रकाश बिखर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 509, रिवॉल्वर का आविष्कारक कौन है? तो ये है सैमुअल कोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 510, समस्थानिक परमाणु में डैश एक समान होता है? तो समस्थानिक परमाणु में जो परमाणु क्रमांक होता है वो समान होता है। 511 क्वेश्चन देखिए, अपवर्तन के दूसरे नियम को और किस नाम से जाना जाता है? तो स्नेल के नियम से जाना जाता है। 512 देखिए, प्राथमिक रंगों का सही समूह क्या है? तो ये है नीला, हरा और लाल, ये प्राथमिक रंग होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा, निहाल, एक नाम है निहाल, इसमें आ जाता है तीनों रंग, जैसे न से नीला, ह से हरा, ल से लाल, तो ये प्राथमिक रंग है। 513 देखिए, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों समान होते हैं? तो -40 डिग्री सेल्सियस पर ये दोनों समान होता है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। 514 देखिए, 0 डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट स्केल पर मान कितना होता है? तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, कितने बार पूछा गया है। लेंस का क्षमता क्या होता है? तो डायऑप्टर होता है। देखिए फ्रेंड्स, यदि आप टोटल ये 1000 क्वेश्चंस को रट जाएंगे ना, तो आप डेफिनेटली डिफेंस का कोई भी क्वेश्चंस मतलब जनरल साइंस के सेक्शंस में आएगा तो यहीं से आएगा, देखिएगा आपके। तो इस पीडीएफ को भी जरूर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए 516, हवा की रफ्तार किस यंत्र से नापते हैं? तो एनीमोमीटर से नापते हैं। 517 देखिए, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा क्या है? तो एटीपी है। 518 देखिए, आइंस्टीन ने डैश सापेक्षता सिद्धांत दिया था? तो कौन सा दिया था? E=mc²। नेक्स्ट देखिए 519, आँख के सामने का पारदर्शी भाग को क्या कहते हैं? तो कॉर्निया कहा जाता है। आँख के सामने जो पारदर्शी भाग होते हैं उसे कॉर्निया बोला जाता है। इसे ही डोनेट किया जाता है, ठीक है, पूछा जाता है कि आँख का कौन सा भाग डोनेट होता है? तो कॉर्निया। 520 देखिए, RH फैक्टर संबंधित है? तो ये रक्त से संबंधित है।
RH फैक्टर की खोजकर्ता कौन है? तो लैंड स्टीनर और वीनर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीव तथा जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो ये है अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 523, चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है? तो हिपोक्रेटस है। नेक्स्ट देखिए 524, वनस्पति विज्ञान की जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस है। नेक्स्ट देखिए रसायन विज्ञान के जनक, तो लेवोजियर है। ग्रहों के गति का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो केपलर ने किया था। E=mc² का समीकरण दिया था, तो आइंस्टीन ने दिया था। नेक्स्ट देखिए 528, जड़त्व का नियम की खोज किसने किया था? तो ये गैलीलियो ने किया था। गुरुत्वाकर्षण का नियम का प्रतिपादक कौन किया था? तो न्यूटन ने किया था। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो डार्विन है। नेक्स्ट देखिए, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था, तो डार्विन ने दिया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आनुवंशिकी के जनक कौन है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। नेक्स्ट देखिए, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था, तो मटर के पौधों का चयन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? जोहानसन ने किया था। नेक्स्ट देखिए, खून का रंग लाल है किसके कारण? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व कौन है? तो लोहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। तो देखिए, शरीर के अंदर जो भी ब्लड होता है उसे जमने से रोकता है हेपेरिन नामक प्रोटीन। 538 देखिए, रक्त के थक्का बनने में सहायक होता है, तो जितने भी प्लेटलेट्स होते हैं ये रक्त को थक्का बनाने में सहायक होते हैं। अगर जिसमें प्लेटलेट्स की कमी होता है उसमें अगर मान लीजिए कहीं कट जाएगा ना, तो खून रुकेगा ही नहीं। नेक्स्ट देखिए 539, रक्त के थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन है? तो विटामिन के है। विटामिन के अगर आप लेते हैं तो आपका कहीं भी कट भी जाता है तो जल्दी से ब्लड रुक जाता है। 540 देखिए, रुधिर का तरल भाग होता है, तो रुधिर का जो तरल भाग होता है, लिक्विड भाग, उसे प्लाज्मा कहा जाता है। ये पदार्थ के चतुर्थ अवस्था भी है। ब्लड बैंक कहलाता है तो प्लीहा, जिसे इंग्लिश में स्प्लीन भी कहा जाता है। आरबीसी का जो कब्रिस्तान होता है किसे कहा जाता है? तो प्लीहा यानी स्प्लीन को कहा जाता है। रेड ब्लड सेल का कब्रिस्तान। रक्त समूह होते हैं, तो रक्त समूह होते हैं ए बी और ओ। ठीक है, रक्त समूह के खोज किसने किया था? तो लैंड स्टीनर ने किया था। अब देखिए, ये पूछा जाता है सर्वदाता रक्त समूह किसे कहता है? तो ओ ग्रुप का, और सर्वग्राही ए बी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त को शुद्ध करता है तो किडनी करता है, वृक्क करता है। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है डायलिसिस है। मूत्र का निर्माण होता है वृक्क से। रक्त यानी क्षारीय का रक्त जो होता है, जो क्षारीय होता है, इसका पीएच मान कितना है? तो 7.4 होता है। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बना होता है, तो ये कैल्शियम ऑक्जेलेट की बना होता है जो पथरी होता है। रक्त दाब मापने वाला यंत्र है, तो स्फिग्नोमैनोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहा जाता है? तो देखिए, सीरा कहा जाता है। देखिए, शरीर से कह रहा है, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी सीरा कहलाता है, और हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाली रक्त वाहिनी को धमनी कहा जाता है। तो याद रखिएगा। हृदय की धड़कन का नियंत्रण कौन करता है? तो पेसमेकर कहा जाता है। जार्विक 7 क्या है? तो ये कृत्रिम हृदय है। नेक्स्ट देखिए, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो रक्त द्वारा होता है शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन। पित्त स्रावित होता है, यकृत द्वारा स्रावित होता है। पित्त जमा होता है, पित्ताशय में जमा होता है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है, तो कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया रोग होता है, ये विषाणु द्वारा होता है। विषाणु की खोज किसने किया था? तो इवानोवस्की ने किया था। विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। रानी खेती का बीमारी फैलता है, तो वायरस द्वारा फैलता है। कौकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो माइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फाइकोलॉजी कहलाता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए मैं सारे कलेक्ट किया हूँ। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है, तो सेलुलोज की बनी होती है। जीवाणु की खोज किसने किया था? लीवनहोक ने किया था। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोसों में, सबसे ज़्यादा ठोस में। कभी कभी ऑप्शंस में स्टील दिया रहता है, तो स्टील कभी, क्योंकि वो ठोस होता है। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल की क्या होता है? तो ध्वनि की चाल भी बढ़ता है। ताप बढ़ाइएगा तो ध्वनि की चाल भी बढ़ जाएगा। वायु है, तो ये वायु जो होता है गैसों का मिश्रण होता है। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो 332 मीटर पर सेकेंड होता है। ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? तो डेसिबल है। प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो दूरी का मात्रक है।
एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, तो ये बराबर होता है किलोमीटर में यदि बात करते हैं तो 9.46 मल्टीप्लाई 10 के पावर 12 किलोमीटर के बराबर होता है। अगर वहीं मीटर में बात करें तो 9.46 मल्टीप्लाई 10 के पावर 15 के बराबर होता है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जड़ों के रूपांतरण है, तो जड़ों के रूपांतरण में है मूली और गाजर। तने के रूपांतरण में आता है आलू, प्याज, ये सभी आते हैं, ये पूछा जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि डैश में पाई जाती है, तो मस्तिष्क में पाई जाती है। मास्टर ग्रंथि कहलाता है तो प्यूट्रिटरी ग्रंथि को, जिसे पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। शरीर का सबसे छोटा ग्रंथि कौन है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बढ़ंता व्यक्ति को जो कलर ब्लाइंडनेस वाले व्यक्ति होता है, पहचान करने की क्षमता नहीं होता है, तो उसमें क्या होता है, जो कलर ब्लाइंडनेस वाला जो रोगी होता है उसे हरा और लाल रंग की पहचान करने में प्रॉब्लम आता है। जठर रस में पाया जाता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। प्रोटीन की पाचन होता है तो छोटी आंत में होता है। मनुष्य का पाचन प्रारंभ होता है मुख से होता है। लार में पाए जाने वाले एंजाइम कौन है? तो टाइलिन है। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है टांगों में पाई जाती है। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक है तो वो है उंगली। उंगली में सबसे ज़्यादा हड्डियों की संख्या है। भोजन पचाने में सहायक होता है एंजाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं, तो देखिए पाचन क्रिया में जो प्रोटीन होता है ये एमिनो अम्ल में बदल जाता है। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद कौन है? तो माल्टोज है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितना है? तो 20 है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, प्रोटीन के द्वारा ऊतकों का निर्माण होता है। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो कैल्शियम और फास्फोरस, ये हड्डियों और दांतों के निर्माण में सहायक होता है। भोपाल गैस जो कांड हुआ था 1984 में, इसमें क्या होता, किसका रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। काला हीरा तथा काला सीसा किसे कहते हैं? तो देखिए काला हीरा कार्बोनेडो को कहते हैं और काला सीसा ग्रेफाइट को कहा जाता है। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं एड्रिनल को कहा जाता है। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है? तो पत्ती है। नेक्स्ट देखिए, पत्तियों का रंग हरा होता है तो क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक के कारण होता है। पत्तियों का रंग पीला होता है, कैरोटीन के कारण पीला होता है। पर्णहरित जिसे क्लोरोफिल भी कहा जाता है, पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु कौन है? तो मैग्नीशियम है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। पेड़ और पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहा जाता है? तो इसे फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है तो लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट है, पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है तो जाइलम द्वारा होता है। देखिए जल का जो होता है संचालन ये जाइलम द्वारा, और जो जितने भी पादपों में बना हुआ खाद्य पदार्थ होता है वो फ्लोएम द्वारा होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर मापा जाता है तो ऑक्जेनोमीटर द्वारा तने की वृद्धि दर मापा जाता है। आत्महत्या की थैली कहलाता है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है तो राइबोसोम को प्रोटीन के फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम द्वारा। डीएनए की खोज किसने किया था? वाटसन और क्रिक ने किया था। डीएनए और आरएनए है तो ये न्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं तो जीन कहते हैं। पुरुष और स्त्री जीन संगठन होता है तो देखिए पुरुषों में XY जीन और स्त्रियों में XX जो होता है। बच्चे का लिंग निर्धारित होता है तो देखिए बच्चों का जो लिंग निर्धारण होता है ये पिता के गुणसूत्र द्वारा होता है, यानी XY द्वारा ही निर्धारण होता है, मतलब जिम्मेवार होता है पिता। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी के कारण। इंसुलिन की खोज किसने किया था? वैटिंग एवं बेस्ट ने किया था। पेप्सिन का एक उदाहरण है एंजाइम है। दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन कौन है? तो दूध में विटामिन C नहीं पाया जाता है। मलेरिया रोग का वाहक कौन है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण मलेरिया रोग होता है। मलेरिया रोग से प्रभावित अंग कौन है? तो प्लीहा यानी तिल्ली, जिसे इंग्लिश में स्प्लीन भी कहा जाता है। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है तो विटामिन C उत्सर्जित होता है।
मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो लगभग 6 के बराबर होता है। मूत्र का रंग पीला होता है, यूरोक्रोम के कारण होता है। मेढक का हृदय में होते हैं 3 भाग होते हैं। शरीर में प्रचुर पाए जाने वाला तत्व तो है ऑक्सीजन। मनुष्य के शरीर में जल होते हैं 65 से 80% तक होते हैं जल। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है, तो अगर फ़ारेनहाइट में बात करते हैं तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। वहीं सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। केल्विन में 310 केल्विन होता है। तो आप देख लीजिएगा, जिसमें ऑप्शंस रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप लोग आंसर्स कीजिएगा। मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। मनुष्यों में क्रोमोसोम की संख्या कितना है? तो 46 यानी 23 जोड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है तो है कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो है तंत्रिका तंत्र। 630 देखिए, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, ये देखिए, ये होता है न्यूरॉन। कौन होता है? न्यूरॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका शब्द का निर्माण कौन किया था? तो ये रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है, तो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है? तो ये लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग कौन सा है? तो है तना। तना खाया जाता है अदरक और आलू का। दूध में पाया जाने वाला शर्करा कौन होता है? तो लैक्टोज शर्करा पाया जाता है दूध में। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाले मशीन कार्य करता है, तो ये अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व क्या होता है? तो बढ़ता है। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट के बराबर होता है। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। मूल रंग कहलाते हैं, तो ये नीला, हरा और लाल रंग जो होता है ये मूल रंग होता है। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं द्वारा होता है? तो देखिए, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, अपवर्तन और बण विक्षेपण, ये तीनों के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इंद्रधनुष में रंग होते हैं, तो इंद्रधनुष में 7 रंग पाया जाता है। इंद्रधनुष में बीज का रंग होता है, तो बीज का रंग हरा होता है। प्रकाश का रंग निश्चित होता है, तो तरंगदैर्घ्य द्वारा प्रकाश का रंग जो होता है निश्चित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेधन क्षमता सर्वाधिक होता है, तो गामा किरणों का जो होता है वेधन क्षमता सर्वाधिक होता है। पराबैंगनी किरणों की खोज किसने किया था? तो रीटर ने किया था। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है, तो लाल जो होता है ये सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है लाल का, और सबसे कम बैगनी रंग का होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार यहाँ से पूछा जाता है। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होता है, तो ये निर्वात में प्रकाश की चाल जो होता है सर्वाधिक होता है। प्रकाश वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया था, तो रोमर ने ज्ञात किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा दिखाई देता है। तारे टिमटिमाते हैं, तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, तो रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यहाँ पे समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है, तो ये काल्पनिक होता है, वस्तु के बराबर तथा सीधा होता है समतल दर्पण में। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक होता है, तो समतल दर्पण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब बनता है, अनंत पर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है, तो अवतल लेंस के भांति व्यवहार करता है। विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है, तो विद्युत फ्यूज जो मिश्रण होता है तांबा, टीन तथा सीसा का मिश्रण होता है। हीटर का तार बना होता है, तो ये नाइक्रोम का बना होता है हीटर का तार। बल्ब का फिलामेंट बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। ट्यूबलाइट में भरा होता है, तो ट्यूबलाइट में पारा का वाष्प और आर्गन भरा होता है। फ्यूज का तार बना होता है, तो फ्यूज का तार सीसा और टीन का बना होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोटोग्राफी में उपयोग तत्व है, तो ये सिल्वर ब्रोमाइड तत्व को उपयोग किया जाता है। जो तेल वाले दीप होता है
कि बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है, या इस तरह पूछा जाता है कि जो लैंप होते हैं, लैंप के बत्तियों में तेल कैसे ऊपर चढ़ता है, तो केशिकत्व क्रिया के कारण ऊपर चढ़ता है। हीरा का चमकना तथा मृग मारीचिका बनने का कारण क्या है, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण हीरा चमकता है और मृग जो मारीचिका की घटना होती है, ये जो घटना है ये रेगिस्तान में देखने को मिलता है। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितना है, तो 36,000 किलोमीटर है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन है। रॉकेट की गति आधारित है, वेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। मानव नेत्र कार्य करता है, तो उत्तल लेंस की तरफ कार्य करता है मानव नेत्र। निकट दृष्टि दोष, जिसे मायोपिया भी कहा जाता है, दूर किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग करके। और देखिए ये भी पूछा जाता है कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो निकट दृष्टि दोष में नज़दीक की वस्तुएं दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है। और दीर्घ दृष्टि दोष यानी दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं दिखाई देती है जबकि नज़दीक की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है। तो देखिए नेक्स्ट है दीर्घ दृष्टि दोष, जिसे हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है, दूर किया जाता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग करके दीर्घ दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर कंफ्यूज बहुत सारे लोग होते हैं। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित है, तो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। परमाणु बम जो होता है ये नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। नेक्स्ट देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है दाढ़ी बनाने तथा आँख नाक कान की जांच में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन है, तो वह है पारा। नेक्स्ट देखिए, द्रव अवस्था में पाए जाने वाला एकमात्र अधातु, देखिए ये कई बार पूछा गया है, तो द्रव अवस्था में पाए जाने वाला एकमात्र अधातु है ब्रोमीन और धातु है पारा। विद्युत धारा मापी जाती है, तो आममीटर द्वारा मापी जाता है। अदिश राशियाँ कौन है, काफ़ी बार पूछा जाता है, कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल इत्यादि, ये सभी क्या है, अदिश राशियाँ है। सदिश राशियाँ कौन है, त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग, ये सभी सदिश राशियाँ हैं। शुष्क बर्फ है, तो देखिए शुष्क बर्फ जो होता है CO2 होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। नेक्स्ट देखिए, तत्व का सबसे छोटा कण कौन है, तो परमाणु है। नेक्स्ट है रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट कौन है, तो अणु है। परमाणु के 3 मौलिक कण कौन है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, तो जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन की खोज किसने किया था, तो गोल्डस्टीन ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, जेम्स चैडविक ने किया था। ये कई बार पूछा गया है, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया, तो जेम्स चैडविक। परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया था, तो रदरफोर्ड ने किया था। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाती है परमाणु संख्या कहलाती है। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है कहलाता है, तो समस्थानिक कहलाता है। नेक्स्ट है ऐसे परमाणु जिनके द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होता है, उसे समभारिक कहा जाता है। कई बार पूछा गया है दोनों में से, कभी ये पूछ देता है समस्थानिक और कभी समभारिक। नेक्स्ट देखिए, आवर्त सारणी के उदग्र तथा क्षैतिज स्तंभ को क्या कहते हैं, तो उदग्र होता है उसे वर्ग यानी ग्रुप कहा जाता है और क्षैतिज को आवर्त कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत किया था, तो दामित्री मेंडलीव ने किया था। आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन है, हाइड्रोजन है। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था, तो डोबेरेनियर ने किया था। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्तों की कुल संख्या कितना है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो वर्ग होते हैं 18 है और आवर्त है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नॉन स्टिक बर्तन बने होते हैं टेफलॉन के बने होते हैं। नेक्स्ट है अयस्क में उपस्थित अशुद्धियाँ कहलाता है गैंग कहलाता है। पटाखों में हरा रंग होता है, बैरियम के कारण जो होता है पटाखों का रंग हरा हो जाता है। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग होता है, एस्ट्रेशियम की उपस्थिति के कारण लाल चटक रंग दिखाई देता है। भविष्य का ईंधन कहा जाता है, हाइड्रोजन को कहा जाता है। मार्स गैस कहलाता है, मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहते हैं। नोबेल गैस कहा जाता है हीलियम को। सर्वाधिक हल्की गैस कौन है, तो हाइड्रोजन है। सबसे हल्की धातु है लिथियम, सबसे भारी धातु है ऑस्मियम, सबसे कठोर धातु है प्लेटिनियम, सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। तो ये सभी याद रखिएगा।
सर्वाधिक प्रत्यस्था धातु होता है स्टील का। गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में भरी जाती है हीलियम गैस भरी जाती है। अश्रु गैस होता है क्लोरोएसिटोफिनॉन होता है अश्रु गैस। हंसाने वाली गैस कौन है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O होता है हंसाने वाला गैस। जल की अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर किया जाता है तो जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर अस्थायी कठोरता को दूर किया जाता है। जल का शुद्ध रूप क्या होता है? तो वर्षा का जो जल होता है ना वो शुद्ध रूप होता है। भारी जल जिसे D2O भी बोलते हैं का अणु भार कितना होता है? 20 होता है। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करके कृत्रिम वर्षा किया जाता है। लोहे का सबसे शुद्ध रूप कौन है? तो पीटवा लोहा सबसे शुद्धतम रूप है। लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है तो जिंक की परत चढ़ाई जाती है जिसे गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया कहा जाता है। विद्युत एवं उष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन है? तो वो है चांदी। शुद्धतम सोना होता है 24 कैरेट का शुद्धतम सोना होता है। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना होता है तो 75% होता है। बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है, पाइराइट्स को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है। लोहा, निकेल एवं क्रोमियम मिश्र धातु होता है। ये जो स्टेनलेस स्टील जो होता है इसमें मिश्र धातु होता है। लोहा, निकेल एवं क्रोमियम मिश्र धातु है। सोल्डर टांका मिश्रण है किसका है? तो सीसा और टीन का मिश्रण होता है सोल्डर टांका। प्राकृतिक रबर बहुलक है तो ये है आइसोप्रीन का। सबसे उत्तम कोयला एंथ्रासाइट है। कांसा मिश्र धातु है। तांबा और टीन जो होता है एक कांसा मिश्र धातु है। कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। कहीं पे एथिलीन भी लिखा रहता है तो भी आंसर सही है। कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप का चश्मा में प्रयोग किया जाता है तो फिलंट कांच का प्रयोग किया जाता है। पारा का प्रमुख अयस्क है तो सिनेबार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बर्फ का द्रवणांक एवं हिमांक होता है तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, LPG में गंध के लिए मिलाया जाता है तो मिथाइल मार्कैप्टेन मिलाया जाता है। 1 मोल बराबर होता है 6.023 गुणे 10 के पावर 23 के बराबर होता है। एक एवोगाड्रो संख्या बराबर होता है तो 6.023 मल्टीप्लाई 10 के पावर 23 होता है। हीरा का अपवर्तनांक होता है तो ये होता है 2.4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्धचालक का उदाहरण है तो देखिए कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम ये सभी अर्धचालक के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अम्लों का राजा कहा जाता है H2SO4 को अम्लों का राजा कहा जाता है। ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है चालन विधि द्वारा होता है। कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है 1/10 सेकेंड रहता है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी होना चाहिए, 17 मीटर की दूरी होना चाहिए, तब जाके आप अच्छे से ढंग से सुन सकते हैं। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण होता है तो प्रकाश जो तरंग होती है, जो प्रकाश की तरंग, उसे अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है। और जो ध्वनि तरंग होता है ये अनुदैर्ध्य तरंग होता है। बार बार पूछा जाता है कि प्रकाश तरंग कैसा तरंग है, तो अनुप्रस्थ है और ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि तरंग गमन करती है, लंबवत करती है। मनुष्य नहीं सुन सकता है पराश्रव्य तरंगे को नहीं सुन सकता है। जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है वो पराश्रव्य तरंगे होते हैं। सेकंड लोलक का आवर्तकाल होता है तो सेकंड लोलक का आवर्तकाल होता है 2 सेकंड। मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होता है 25 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु होता है अनंत होता है। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का बना होता है। अंडे का आवरण बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। मानव मस्तिष्क के अध्ययन से संबंधित शाखा है तो ये है फ्रेनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वस्तु का भार अधिकतम होता है निर्वात में होता है। नेक्स्ट देखिए, कृत्रिम जो सिल्क कहलाता है तो रेयन को कृत्रिम सिल्क कहते हैं। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मैंडीफेरा इंडिका नाम है आम का। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप क्या होता है? कमरे का ताप बढ़ जाएगा। अगर आप फ्रिज का दरवाज़ा खोल दीजिएगा तो जो तापमान है वो बढ़ जाता है। गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस तो मीथेन गैस है। बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक कौन है? तो मीथेन है। सोडा वाटर बनाने
के लिए प्रयुक्त होता है गैस, तो वो होता है CO2 गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलपीजी का प्रमुख घटक कौन है? तो ब्यूटेन एवं प्रोपेन होता है एलपीजी का प्रमुख घटक। बॉयल नियम लागू होता है तो नियत तापमान पर लागू होता है बॉयल का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिगरेट लाइटर से निकलती है तो ब्यूटेन गैस निकलती है। अम्ल वर्षा होता है तो ये SO2 और NO2 के कारण होता है अम्ल वर्षा। ब्लीचिंग पाउडर यानी जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2 होता है, इसका रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग, तो ये है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा है तो नायलॉन है। सेलुलोज से, जो सेलुलोज होता है से बने कृत्रिम रेशा कहलाता है रेयॉन कहलाता है। जीवाश्मों का उम्र ज्ञात किया जाता है तो रेडियो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा जीवाश्मों की उम्र ज्ञात किया जाता है। और पुरानी चट्टानों की आयु ज्ञात किया जाता है यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। शहद का मुख्य घटक कौन है? तो फ्रक्टोज है। नेक्स्ट देखिए, खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो बेंजोइक अम्ल प्रयोग किया जाता है। पौधे का प्रजनन अंग होता है तो फूल होता है। फूलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। ये सब फलों का यहाँ पे है, फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी और फूलों का अध्ययन होता है एंथ्रोलॉजी। ठीक है। जल में विलय विटामिन होता है B और C होता है, और वसा में घुलनशील विटामिन होता है A, D, E, K। आप लोग याद रख लीजिएगा कीड़ा, क्या याद करिएगा? कीड़ा जो होता है ये वसा में घुलनशील रहता है, A, D, E, K वही है, ट्रिक है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है? तो सेरेब्रम है। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क होता है। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है? सेरिबरम के कारण होता है। सुक्रोज में होता है ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज होता है। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है पृष्ठ तनाव के कारण होता है। अशुद्धियों से द्रव का क्वथनांक होता, तो क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है। कुपोषण होता है प्रोटीन के कमी के कारण होता है कुपोषण। क्वाशियोर है एवं मरासमस की बीमारी होती है तो प्रोटीन की कमी के कारण होता है। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? तो ये थाइमस जो ग्रंथि है इसको लुप्त हो जाने के कारण बुढ़ापा आने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन है? तो सेलुलोज है। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रोटीन का संश्लेषण। प्रोटीन बना होता है एमिनो अम्ल से बना होता है। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग इसको वीक में एक बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि आप लोग देखिएगा ना तो ऑटोमेटिक आपके माइंड में सभी क्वेश्चन सेट हो जाएगा। प्रोटीन बना होता है एमिनो अम्ल से। प्रोटीन का पाचन होता है पेप्सिन एंजाइम से। प्रयोगशाला में संश्लेषित यानी बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ है तो वो है यूरिया। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा है 46% होता है। आप देखिएगा जब भी आप यूरिया लाइएगा ना तो यूरिया का जो बोरा होता है उस पर 46% लिखा रहता है नाइट्रोजन। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है मूत्र में पाया जाता है। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? यकृत में बनता है। मूत्र दुर्गंध देता है, यूरिया के कारण देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध को पाश्चुरित किया जाता है, पाश्चुरीकृत किया जाता है तो 62 डिग्री सेल्सियस पे किया जाता है। ये नेवी MR में पूछा गया है। दूध का pH मान कितना होता है? तो ये होता है 6.4। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर द्वारा मापा जाता है। दूध खट्टा होता है, जीवाणुओं के कारण होता है। पेनिसिलिन क्या है? तो ये एक एंटीबायोटिक है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन है? लैक्टोज है। अंडाणु का निषेचन होता है जो फेलोपियन ट्यूब होता है उसमें अंडाणुओं का निषेचन होता है। डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? सोडियम क्लोराइड की कमी होती है। व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होता है। व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होता है जब ऊपर की ओर गति से बढ़ रही होती है लिफ्ट, तब अधिक होता है। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? तो वसा के साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है। श्यानता की SI इकाई है पॉइज है। किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या होता है? तो आयतन बढ़ता है जबकि द्रव्यमान नियत रहता है। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करता है? माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करता है।
CO2 गैस की प्राकृतिक क्या होता है? तो अम्लीय होता है। दिया सलाई में प्रयोग किया जाता है, लाल फास्फोरस प्रयोग किया जाता है। कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो विरंजक चूर्ण तथा DDT का प्रयोग किया जाता है। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र है तो मेरुदंड होता है। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करता है तो पास्कल के नियम पर कार्य करता है। सोने को घोला जा सकता है तो सल्फ्यूरिक एवं नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में घोला जा सकता है। कुनैन प्राप्त होता है सिनोकोना की छाल से प्राप्त किया जाता है। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, चीड़ के पेड़ से प्राप्त किया जाता है। चाय में उत्तेजित पदार्थ होता है थीन होता है, और कॉफ़ी में उत्तेजित पदार्थ होता है कैफीन। तो ये आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट है दूध में उपस्थित प्रोटीन होता है केसिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है निकोटीन पाया जाता है। टंगस्टन एवं हीरा का गलनांक बिंदु कितना होता है? तो टंगस्टन का जो गलनांक बिंदु होता है 3000 डिग्री सेल्सियस होता है और 3500 डिग्री सेल्सियस होता है हीरा का। भूमि पर पाए जाने वाला प्रथम पौधा है तो यह है ब्रायोफाइट्स। मरुस्थल में उगने वाले पौधे को जीरोफाइट्स कहा जाता है। सबसे बड़ा बीजांड होता है साइकस में। संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित है जिम्नोस्पर्म से संबंधित है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होगा? तो कम होता है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन है? तो है क्रिप्टॉन। अक्रिय गैसों का खोज किसने किया था? रैमजे ने किया था। वायुमंडल में नाइट्रोजन की परसेंटेज कितना है? 78% है। वायुमंडलीय दाब का मापक है बैरोमीटर है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है? तो हाइड्रोजन है। वायु दाब मापी में पारे के स्तंभ को धीरे धीरे गिरना सूचक है। तो वायु दाब मापी में पारा के स्तंभ को धीरे धीरे गिरना ये वर्षा की संभावना को दर्शाता है। अगर अचानक पारा गिर गया तो वो आंधी तूफान आने का संभावना है। अगर धीरे धीरे चढ़ रहा है पारा तो स्वच्छ मौसम मतलब दर्शाता है। नेक्स्ट है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? तो घटता है। नेक्स्ट है पानी में भरे गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर पानी का तल क्या होगा? तो अपरिवर्तित रहेगा। बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। क्यों? तो दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, इसलिए चिपक जाते हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। क्यों? क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। पानी से भरे किसी बर्तन पर पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ तथा पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। ये प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण होते हैं। घड़ी की भरी हुई चाबी में संचित ऊर्जा होता है स्थितिज ऊर्जा होता है। गुरुत्वीय त्वरण यानी जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी का मान का कितना होता है? 1/6 भाग होता है। जी का मान कम कहाँ होता है? तो विषुवत रेखा पर कम होता है और जी का अधिकतम मान होता है ध्रुवों पर। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है? 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गड्ढे में भरे पानी पर माटी का तेल छिड़कने पर मच्छर मर जाते हैं तो ये पृष्ठ तनाव कम होने के कारण मर जाते हैं। नेक्स्ट है, कोई वस्तु द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है। उत्प्लावन बल के कारण ऐसा होता है। उत्प्लावन का सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज ने दिया था। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? कई बार पूछा गया है। तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है पृथ्वी का पलायन वेग, और चंद्रमा का पलायन वेग होता है 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए प्रयोग किया जाता है तो पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। तड़ित चालक का आविष्कार किया था तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था तड़ित चालक का आविष्कार। शुष्क सेल का कैथोड बना होता है तो जस्ता का बना होता है शुष्क सेल में कैथोड, और जो एनोड होता है ये कार्बन का बना होता है। नेक्स्ट देखिए, संचायक बैटरियों में प्रयुक्त धातु है तो सीसा होता है, काफी इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्र पूर्वक लटका चुंबक इंगित करता है उत्तर दक्षिण दिशा को इंगित करता है। अस्थायी चुंबक बनाया जाता है तो नर्म लोहा के द्वारा अस्थायी चुंबक बनाया जाता है, और अस्थायी चुंबक इस्पात के द्वारा बनाया जाता है। चुंबक के समान ध्रुवों में होता है तो विकर्षण होता है, और असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है, याद रखिएगा। चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक क्या होता है? गॉस होता है।
नेक्स्ट देखिए चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है, तो देखिए टेस्ला या न्यूटन पर एम्पियर मीटर कह सकते हैं या वेबर पर मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं। ध्रुवों का नमन कोण होता है 19 डिग्री। डायनेमो विद्युत मोटर ट्रांसफार्मर माइक्रोफोन लाउड स्पीकर आदि कार्य करता है, तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। डायनेमो प्रवर्तित करता है, तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है डायनेमो। और जो विद्युत मोटर होता है जस्ट इसके विपरीत होता है, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो ये है बैटरी। ट्रांसफार्मर का क्रोड जो होता है बना होता है नरम लोहा का बना होता है। ताप का एसआई मात्रक होता है केल्विन होता है। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है, तो देखिए केवल एसी परिपथ में प्रयुक्त होता है। ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है, तो ये क्या करता है कि उच्च जो एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में तथा निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलने का काम करता है ट्रांसफार्मर। फ्यूज का तार बना होता है, तो शीशा और टीन का बना होता है। रेक्टिफायर का प्रयोग होता है, तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है, तो विद्युत ऊर्जा होती है। टेलीफोन का आविष्कारक थे, तो ग्राहम बेल थे टेलीफोन का आविष्कारक। घरेलू फ्यूज तार का होता है, तो निम्न गलनांक होता है। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है, यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है, तो कोबाल्ट 60 प्रयोग किया जाता है। कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। कैंसर का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी कहलाता है। कीमोथेरापी का इस्तेमाल किया जाता है कैंसर के इलाज में किया जाता है। ग्लूकोमा एवं ट्रेकोमा बीमारी है, तो ये आंखों की बीमारी है। डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त अंग है, तो गला है। HIV की जांच के लिए होता है एलिसा टेस्ट। HIV द्वारा होने वाला रोग एड्स है। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर होता है। काफी इजी क्वेश्चन है सारे, लेकिन इंपॉर्टेंट है। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला होता है। और वायुमंडल की आर्द्रता मापा जाता है हाइग्रोमीटर द्वारा मापा जाता है। ये ग्रह याद रखिएगा, हाइड्रो नहीं हाइग्रोमीटर आर्द्रता। और द्रवों की अपेक्षित घनत्व मापा जाता है हाइड्रोमीटर द्वारा। डॉपलर प्रभाव संबंधित है, ध्वनि से संबंधित है। समुद्री दूरी मापने की इकाई क्या है, तो नॉटिकल मील द्वारा समुद्र की दूरी मापने की इकाई होता है। पीएच मान का निर्धारण किया था, तो सोरेंस ने किया था पीएच मान का। ये MTS में पूछा गया था, SSC कई बार पूछा गया। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो ये उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7। और अम्लीय विलयन का जो मान होता है 7 से कम होता है। क्षारीय विलयन का जो मान होता है 7 से अधिक होता है। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7 होता है पूरा। अम्लों का स्वाद होता है खट्टा होता है। और क्षारों का जो क्षार होता है उसका स्वाद होता है कड़वा तीखा होता है, याद रखिएगा। जल में घुलनशील भस्म कहलाता है क्षार कहलाता है। नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है कौन, अम्ल करता है। और लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है क्षार। ये काफी बार पूछा जाता है। कार्बन के 2 अपरूप कौन है, हीरा और ग्रेफाइट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पेंसिल का शीशा बना होता है, तो ये ग्रेफाइट का बना होता है। किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है, तो ऊर्ध्वापातन कहा जाता है। कपूर को शुद्ध किया जाता है, तो ऊर्ध्वापातन विधि द्वारा ही किया जाता है। भूपर्पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला था तो है ऑक्सीजन। लोहा का निष्कर्षण होता है हेमेटाइट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एल्यूमिनियम का निष्कर्षण होता है तो बॉक्साइट से होता है। तांबा का निष्कर्षण होता है कॉपर पायराइड से होता है। तरंगधार की SI इकाई क्या है, तो एंगस्ट्रम है। DDT का पूरा नाम क्या है, तो ये है डाइफिनाइल और ट्राइक्लोरोइथेन है। फैराडे इकाई है, फैराड इकाई है, तो धारिता की इकाई है। पीतल जो मिश्र धातु है, तो ये तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। देखिए याद रखिएगा पिताजी, क्या याद रखिएगा, पिताजी। देखिए इस तरह पीतल जो बना होता है मिश्र धातु होता है, ये तांबा और जस्ता का होता है। ठीक है। सोने का आभूषण बनाते समय उसे कठोर बनाने के लिए मिलाया जाता है तांबा धातु मिलाया जाता है। सोना का लैटिन नाम क्या है, तो ओरम है, जिसे AU से सूचित किया जाता है। चांदी का लैटिन नाम है अर्जेंटम, जिसे AG से दर्शाया जाता है। सोना चांदी का शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है, तो नाइट्रिक अम्ल का HNO3 का प्रयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा, जिसे खाने का सोडा भी कहा जाता है, का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट नाम है, जिसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 है।
धुआं सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट है, Na2CO3। कपड़े के जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है तो ऑक्टेन नंबर से प्रदर्शित किया जाता है। परमाणु नाभिक की खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने किया था। 1 जूल बराबर होता है 10 के पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। 1 न्यूटन बराबर होता है 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है। गोताखोर सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन तथा हीलियम गैसों के मिश्रण के द्वारा सांस लेते हैं। दूध से दही बनने में सहायक बैक्टीरिया है तो लैक्टोबैसिलस है। नेक्स्ट देखिए, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया था तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा किया गया था। मछलियों में श्वसन होती है तो गिल्स द्वारा होता है। सबसे बड़ी स्तनी वाली कौन है? तो ये है ब्लू व्हेल, सबसे बड़ा स्तनी है। रेशम के कीड़े पालने को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहा जाता है। एंटोमोलॉजी अध्ययन है तो कीटों का अध्ययन है। पक्षियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी कहलाता है, ठीक। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। नेक्स्ट देखिए, अस्थियों का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। और घी और दूध का पीला रंग का कारण क्या है? तो कैरेटीन के कारण घी और दूध का पीला रंग होता है। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है तो माल्टोज जो होता है अंतिम उत्पाद होता है। मानव जगत का सबसे बड़ा संघ है तो ऑर्थोपोडा है, याद रखिएगा। संसार का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। दूरबीन का आविष्कारक है तो गैलीलियो है। धूप के चश्मे की क्षमता होती है तो 0 डायप्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी एक ही मान प्रदर्शित करता है। -40 डिग्री ताप पर एक ही मान प्रदर्शित करता है। लेंज का नियम आवश्यक है ऊर्जा के संरक्षण के लिए। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड NaCl। समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण कण है तो सोडियम क्लोराइड है। चूने के पानी को दूधिया कर देता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ये चूने के पानी को दूधिया कर देता है। रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? तो क्यूरी है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 इसका रासायनिक सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे CaSO4 इंटू 1/2H2 ये रासायनिक सूत्र है। इसका रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। ये बार बार पूछा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू 1/2H2, याद रखिएगा ये वाला। सफेद स्वर्ण कहलाता है प्लेटिनियम को कहा जाता है। द्रव सोना कहलाता है पेट्रोलियम को। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है, ऊर्जा का इकाई है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र ये भी बार बार पूछा जाता है CaSO4 इंटू 2H2O। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? त्वचा है। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो मेलानिन के कारण होता है त्वचा का रंग। त्वचा के ऊपरी सतह कहलाता है एपिडर्मिस कहलाता है। ऊतकों का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। हरित गृह प्रभाव से संबंधित गैस है तो CO2 है। कॉफी प्राप्त किया जाता है बीजों से प्राप्त किया जाता है। नोबेल का तेल कहलाता है तो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन कहलाता है। रेन कोट बनाया जाता है पॉलीकार्बोनेट से बनाया जाता है। प्राकृतिक रबर बहुलक है, आइसोप्रीन का बहुलक है। प्रतिरोध का मात्रक है ओम है। ल्यूमेन इकाई है तो ये ज्योति फ्लक्स की इकाई है। कैंडिला मात्रक है, ज्योति तीव्रता का मात्रक है। पैराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है, ओजोन परत करता है। एक्सरे का खोजकर्ता कौन है? WC रोंटगन है। एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है, यदि वह एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल क्या होगा? तो कम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पायरिया बीमारी है, मसूड़ों की बीमारी है। एनीमिया रोग होता है, लोहे की कमी के कारण होता है। कार्य करने की दर कहलाता है शक्ति कहलाता है। शक्ति का मात्रक क्या है? तो वाट है यानी या जूल पर सेकेंड। आंख का रेटिना कार्य करता है कैमरे में फिल्म की भांति व्यवहार करता है। दो न्यूरॉन के बीच की जगह को क्या कहते हैं? तो दो न्यूरॉन की जगह को बीच की जगह को साइनेप्स कहा जाता है, कई बार पूछा गया। विद्युत बैटरी का आविष्कारक कौन थे? तो वोल्टा ने किया था विद्युत बैटरी का आविष्कार। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितना होता है? तो 300 होता है। जो बच्चे छोटे बच्चे होते हैं 300 होता है, बाद में टूट फूट के 206 आ जाता है। पानी का बुलबुला चमकता है तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। ऊर्जा की इकाई है तो किलोवाट घंटा है। मोटर वाहन के पीछे के दृश्य देखने वाले दर्पण होता है तो उत्तल दर्पण होता है।
मनुष्य के शरीर में डैश रुधिर होता है, 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है, जिसे हिंदी में रुधिर कहा जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होते हैं? प्रकीर्णन के कारण होते हैं। कौन सी सदिश राशि है? समय, चाल, विस्थापन, दूरी। तो विस्थापन इसमें सदिश राशि है, बाकी अदिश है। परमाणु के नाभिक में होते हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? तो क्योंकि उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे परावर्तित करता है। कौन? उजला जो श्वेत वस्त्र होता है उसके पास जितने भी प्रकाश पहुंचता है ना, उसे क्या करता है? उसे परावर्तित कर देता है, जबकि काला क्या करता है? अवशोषित कर लेता है। कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है? तो ये है चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक भारी नाभिक के हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं? तो नाभिकीय विखंडन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके? तो 36 से 45 डिग्री के कोण पर मारने पर वो अधिकतम दूरी तय कर सकता है। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? तो देखिए, प्रकाश को चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो आइजैक न्यूटन ने दिया था। एक दांत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांत की जांच के लिए प्रयुक्त होने वाला दर्पण अवतल दर्पण है। खाना पकाने में बर्तनों के नीचे बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि काला जो सतह होता है ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है, मैंने बताया था। किस कारण आकाश नीला दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। प्राश्रव्य तरंगे एवं ध्वनि तरंगे है जिनकी आवृत्ति है। तो देखिए, प्राश्रव्य तरंगे एवं ध्वनि तरंगे है जिनकी आवृत्ति होता है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है प्राश्रव्य तरंगे। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने किया था? तो मैक्सवेल ने किया था। वाहनों के अग्रदीपों में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है? तो परवलयीय दर्पण का प्रयोग किया जाता है। फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट है? तो प्रकाश की मूलभूत यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीटी स्कैन करने में प्रयोग लाई जाती है एक्स किरण का प्रयोग किया जाता है। 1 नैनोमीटर होता है तो सेंटीमीटर में 10 के पावर -7 सेंटीमीटर होता है और मीटर में 10 के पावर -9 मीटर होता है। मारीचिका का बन नाम उदाहरण है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मारीचिका बनता है। ये आपको अक्सर गर्मियों के दिन में रेगिस्तान वगैरह में ज़्यादा दिखाई देता है। इसमें क्या होता है कि जो रेत होते हैं वो लगता है पानी है, लेकिन वो असल में रेत होता है। किस ताप पे पानी का घनत्व अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे अधिकतम होता है। मानव मस्तिष्क का भार होता है 1400 ग्राम होता है। मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने और भोजन की तृप्ति की अनुभूति करने का केंद्र स्थित है? तो हाइपोथैलेमस में ना भूख लगने जैसा ये घटना होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका, जिसकी लंबाई है 90 सेंटीमीटर। बुद्धि का केंद्र का होता है तो इसके बुद्धि का केंद्र होता है सेरिब्रेम, जिसे हिंदी में प्रमस्तिष्क कहा जाता है। टीका रोग किस फसल से संबंधित है? मूंगफली से संबंधित है। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर है तो 60 डेसिबल, ये जो है मानक ध्वनि स्तर है, इस पे सुनना अच्छा है, इससे ज़्यादा सुनिएगा तो फिर प्रॉब्लम होगा कानों पे। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का अयस्क है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 करके टोटल 1000 क्वेश्चंस करा दिया हूँ। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं ना तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग जरूर देख लीजिएगा पार्ट 1। काफ़ी इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है क्योंकि ये सारा मेरा हैंड नोट्स है। अगर आप इसे टोटल पढ़ लेंगे ना तो आप नेवी, एमआर, आर्मी, जीडी, क्लर्क, ट्रेड्समैन, एयरफोर्स, वाई ग्रुप, कोस्ट गार्ड, नाविक, डीवी, जीडी, ये सारे एग्जाम में जनरल साइंस के जो भी क्वेश्चन आएगा यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें बेनिफिट्स हो सके, और इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।